बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब ऑफिशियल चैनल टेक एफएक्स ट्रेडिंग। जी, मेरा नाम है जर्जीस खां और आज हम करेंसी पेयर्स जो जेपीवाई की करेंसी पेयर्स हैं इनकी एनालिसिस करने वाले हैं। डेट हमारे पास है जी 26 अक्टूबर। तो सबसे पहले हमारे पास आता है जी कैंडियन जेपीवाई। कैंडियन जेपीवाई को देखेंगे कि क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना करेंसी स्ट्रेंथ मीटर चेक कर लेते हैं। यहाँ से इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, करेंसी स्ट्रेंथ मीटर। तो अगर देखा जाए तो जेपीवाई आज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। ठीक है, आज और कल इसने अगर देखा जाए ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है ये। तो इसकी वजह से मार्केट में अच्छी मूवमेंट हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें यूएसडी स्ट्रेंथ फुल है, जीबीपी हमारे पास स्ट्रेंथ फुल है। उसके बाद यूरो है, सीएचएफ है, कैंडियन है, ओडी है, न्यूजीलैंड। बाकी सिचुएशन देखेंगे किस में क्या हो सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने चार्ट पर। इसका मैं आपको बता दूं कि मैंने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे मैंने इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल अपलोड कर दिया हुआ है अपने चैनल पे। सिर्फ इसकी 3 ही वीडियोस थी, तो तीनों मैंने इस पे अपलोड कर दी हैं। ठीक है, फर्स्ट 2 वीडियोस में मैंने बेसिक्स बताई हैं जो हमने पढ़नी थी, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी इसके लिए। ठीक है, और जो मेन मेन चीज़ें थी बेस्ट थी जिनकी ज़रूरत थी आप लोगों को, वो मैंने फर्स्ट 2 वीडियोस में बता दी हैं। और थर्ड वीडियो में मैंने सारा बता दिया कि हम इसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, करेंसीज़ में किस तरीके से इसको देखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। प्रैक्टिस भी करवाई है विद एग्जांपल्स। ठीक है, लाइव चार्ट पर। उसके बाद एसएमसी ट्रैप की मैंने वीडियोस बनाई थी। 2 वीडियोस हैं इसकी। ठीक है, एक मैं इंशाल्लाह मंडे सॉरी संडे वाले दिन कर दूंगा अपलोड। तो ये वो है कि अक्सर मार्केट हम अपने लेवल्स निकालते हैं, मार्केट आती है हमारे लेवल पे, हमारा ऐसा हिट करने के बाद अगेन अप साइड पे चली जाती है। ठीक है, हमारे फेवर में आ जाती है ऐसा हिट करने के बाद। ऐसा क्यों, तो वो सब मैंने एसएमसी ट्रैप में बताया हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीकली का टाइम फ्रेम हम यहाँ से देखेंगे जी। वीकली का टाइम फ्रेम यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं। वीकली का टाइम फ्रेम, तो लास्ट मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो कैंडल थी ना लास्ट वीक की, वो हमारे पास पास अनडिसीजनल कैंडल थी। ठीक है, जिसको ऊपर नीचे वीक होती है। ठीक है, और इसको वीक करने के लिए मार्केट किसी एक साइड पे इसको ब्रेक कर दे, अप साइड पे चल दे तो हम अप साइड पे हो जाएंगे, अगर ये डाउन साइड पे हो जाएगी तो हम डाउन साइड पे हो जाएंगे। अब जो सिचुएशन हमारे पास है जी, आज जो एनालिसिस करने वाले हैं ना, वो हमारी काफ़ी हद तक बेस्ट भी हो सकती है और बैड भी हो सकती है। बैड क्यों हो सकती है, क्योंकि नेक्स्ट वीक में बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही हैं यूएसडी की। आपको पता है यूएसडी, अगर यूएसडी की न्यूज़ हो तो हमें करेंसी पेयर्स में हलचल नज़र आती है। वो ऐसे उसमें जो मैंने अभी आपको प्लेलिस्ट दिखाया है उसमें मैंने आपको कंप्लीट गाइड किया है कि एस यूएसडी है जो हमारे पास, उसकी न्यूज़ इन सब पे क्यों इम्पैक्ट करती है, वो मैंने सब उसमें डिटेल से बताया हुआ है। करेंसी स्ट्रेंथ मीटर का जो प्लेलिस्ट मैंने अपलोड किया। ठीक है, तो अब हमारे पास जी ये देखें यहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है लास्ट कैंडल का। तो अब हम कोशिश करेंगे हम जो नेक्स्ट वीक है उसमें जेपीवाई के जो पेयर्स हैं उनको बाय में ही देखें। तो वीकली के अकॉर्डिंग जी हमारे पास ये सिचुएशन है कि मार्केट अगेन वीक मिलती है हमें छोटी सी यहाँ पर, वो हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ से हम बाय देखेंगे मार्केट को। ठीक हो गया जी, ये सिचुएशन है हमारे पास वीकली के अकॉर्डिंग। डेली का टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं जी। डेली का टाइम फ्रेम हमारे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद जो सिचुएशन हमें वीकली में नज़र आ रही है और डेली में ये डिफरेंट है। ठीक है, तो डेली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ना, ये सारा हमारे पास लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इसको सिर्फ टेस्ट करने के बाद अगेन वीक भी स्वीप हो सकती है। जैसे यहाँ पे आपको वीकनेस नज़र आ रही है ना, तो कुछ इस तरीके से भी सिचुएशन आ सकती है। उसके बाद मार्केट हमें अगेन डाउन साइड में मिलेगी, फिर बाय मिलेगी। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे पास है। अब जैसा कि मार्केट ने यहाँ से इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो हमारे पास अब ये है कि मार्केट इस पॉइंट पर टेस्ट करने के बाद अगर डाउन साइड पे मिलती है तो इस पॉइंट से हमें अगेन वीक डेली के अकॉर्डिंग बाय में बैठना चाहिए। ठीक है, अब हम कोशिश करेंगे कि जो जेपीवाई का पेयर है ना इसमें बाय बैठे हैं। ठीक है, तो डेली के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन होगी। H4 में देखेंगे जी, H4 में क्या सिचुएशन है। H4 में हमारे पास जो सिचुएशन है जी सेम एज इट इज़ है। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास रेंज हुई थी, अगर लास्ट देखा जाए तो ये सारी हमारे पास यहाँ पे रेंज हुई थी। तो रेंज ब्रेकआउट हुई, उसके बाद ये देखें रीटेस्ट मिला हमें, रेंज ब्रेक हुई है इस पॉइंट पे और यहाँ पे रीटेस्ट मिल रहा है, यहाँ से अच्छी बाइंग हमें मिली है। ठीक है, अब जो सिचुएशन हमारे पास बनी हुई है वो क्या बनी हुई है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, यहाँ से हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, मैं याद है आपको, अभी मैंने आपको वीकली में बताया कि मार्केट कुछ इस तरीके से नीचे रीटेस्ट करने के बाद अगेन बाई साइड में जा सकती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये रेंज है,
मार्केट अगेन क्या करेगी, मार्केट इस रेंज को टेस्ट करने के बाद यहाँ पे बाई साइड में जा सकती है, ठीक है। और जो मैंने आपको डेली में लेवल्स बताए हैं उन लेवल्स तक मार्केट यहाँ से बाई जा सकती है। और वहाँ से अगेन हम मार्केट सेल में देखेंगे, सेल में, ठीक है। सेल में वहाँ से देखेंगे, सिर्फ इसी पॉइंट तक देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक रिटेस्ट दे हमें, और यहाँ से हम अगेन मार्केट में बाय ही रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मार्केट की जो सिचुएशन बन चुकी है, यहाँ से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम यहाँ से ज़्यादा अगर फोकस करें तो वो अपने बाय पे करें, यहाँ से मार्केट बाय में ज़्यादा जाने के चांसेस हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी H4 के अकॉर्डिंग एनालिसिस की, यहाँ से हमें मार्केट बाय में मिलेगी। ये हमारे पास देखें जी, ये हमारे पास रेंज थी यहाँ पर भी, ठीक है। H4 में अगर आप देखेंगे ये आपको यहाँ पर रेंज नज़र आ रही है, ठीक है। ये सारा लिक्विडिटी एरिया है JPY का, ये सारा लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है। इस पॉइंट में हमें अगर सेल की ट्रेड मिलती है तो इस पॉइंट में हमें मिलेगी, वो रिवर्सल के ज़्यादा चांसेस नहीं है कि मार्केट रिवर्सल होगी अगेन डाउन साइड पर। ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट मिल जाएगी, रीटेस्ट मिल जाएगा बस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जी हम H1 में हमारे पास क्या सिचुएशन है। H1 का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। तो H1 में अगर देखा जाए तो हमारे पास जी यहाँ पर रेंज ही हो रही है, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर रेंज ही हो रही है। तो रेंज का मतलब क्या है, रेंज पे मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ कंप्लीट। जो कोर्स आपको $200 का मिलता है वो इंशाल्लाह अब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल पे मिलेगा, ठीक है। उसके 5 से 6 पार्ट्स बन जा सकते हैं, ठीक है। तो सब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पे मिलेंगे। कि रेंज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लोग बोलते हैं कि रेंज में ट्रेड नहीं करनी चाहिए, मैं बोलता हूँ रेंज में ट्रेड जो आप करते हैं उससे ही आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी जो होती हैं मूवमेंट का पता नहीं चलता, मार्केट एसल वगैरह हिट कर देती है, रेंज में एसल कम हिट, एसल जो होते हैं वो कम हिट होते हैं। उसकी स्ट्रैटेजी वो इंशाल्लाह कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक एक करके मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ की, ठीक है। अब बात आती है जी, यहाँ पर रेंज है, रेंज इस कैसे ब्रेक होगी और हम किस पॉइंट से अगेन मार्केट को बाय में देखेंगे। अगर तो हमारी रेंज है, ये जो रेंज हो रही है, ये ज़्यादा चांसेस अभी यही है कि H4 के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, डेली के अकॉर्डिंग भी देखा जाए और वीकली के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, मार्केट को थोड़ा सा डाउन साइड पे आना चाहिए, ठीक है। मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड पे आए, फिर हमें अगेन वहाँ से बाय की ट्रेड ओपन करनी पड़ेगी। वो किस पॉइंट से करनी पड़ेगी वो ये देख लें आप लोग, ठीक है। ये हमारे पास रेंज का एरिया है, यहाँ पर भी मार्केट ने देखें अप साइड पे आई है, यहाँ पे मार्केट वीकनेस दिखा रही थी, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे स्ट्रेंथ नज़र आ रही थी, मार्केट अप साइड पे गई, सेम एज इट इज़ हुआ, मार्केट यहाँ पे वीकनेस दिखा रही है, डाउन साइड पे मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रही है और स्ट्रेंथ ही यहाँ पे साबित हुई है, ठीक है। अब ज़्यादा चांसेस ये हैं कि मार्केट इसी किसी पॉइंट पर हमें अगर बाय देती है ना, तो यहाँ से हम बाय देखेंगे मार्केट को, कि मार्केट कुछ इस तरीके से इस पॉइंट पर आए, यहाँ से हम बाय देखेंगे, बाय में जो H4 का लेवल है उस पॉइंट तक हम बाय देखेंगे, वहाँ से फिर हम मज़ीद ईमान सेल देखेंगे और सेल भी हम इसी पॉइंट तक ही देखेंगे। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सेल भी हम सिर्फ इसी पॉइंट तक ही देखें, क्योंकि हमें कोई रिवर्सल वगैरह यहाँ से नहीं मिलना, सिर्फ हमें एक छोटी सी रिट्रेसमेंट वगैरह मिल सकती है, ठीक है। तो उस रिट्रेसमेंट को ही हम वहाँ से ट्रेड करेंगे सेल में। ये हो गया हमारा कैंडियन JPY। उसके बाद बात आती है USD JPY की। USD JPY वीकली का टाइम फ्रेम ओपन हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास सेम सिचुएशन है जी, ठीक है। वीकली के अकॉर्डिंग हमारे पास जो सिचुएशन होनी चाहिए थी वही है। यहाँ से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगेन मार्केट डाउन साइड पे नेक्स्ट जो वीक है नीचे आपको डाउन साइड में मिल सकती है, वहाँ से आप बाय की ट्रेड ओपन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब नीचे वीक आ सकती है नेक्स्ट वीक की जो कैंडल है और वहाँ से आप बाय देखेंगे। बाय किस पॉइंट पे देखेंगे और किस पॉइंट तक देखेंगे वो हम छोटे टाइम फ्रेम में डिफाइन करते हैं। तो वीकली से हम आ जाते हैं जी डेली में। डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है। तो डेली के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो मार्केट है सेलिंग जोन में, ये मार्केट का जी सेलिंग जोन है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो लास्ट जो कैंडल है डेली की, इसने यहाँ पे थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है, उसके बाद ये अच्छी कैंडल क्लोज हुई है सेल की। और जो ये कैंडल है ये थोड़ा सा डिसमिस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ इसी तरीके से रेंज मिलती है, ऊपर आपको वीकनेस नज़र आती है, तो फिर हम इसी पॉइंट से सेल देखेंगे। सेल किस पॉइंट तक देखेंगे, सेल हम जी देखेंगे इस पॉइंट तक, कि मार्केट इस पॉइंट तक आए और यहाँ से अगेन मार्केट बाय में जा सकती है, ठीक है। तो इसके फंडामेंटल्स आने वाले हैं, ठीक है। इनका जो रेट वगैरह कट होना है, ठीक है, वो सब फंडामेंटल्स आने वाले, जैसे ही आते जाएंगे मैं वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अगेन मार्केट को हम बाय देख सकते हैं, जो हमारे पास सिचुएशन है डेली के अकॉर्डिंग।
उसके बाद देखते हैं जी H4 में। H4 में क्या सिचुएशन हमारे पास, H4 देखें जी, सेलिंग जोन है ये सारा इसका। तो फिलहाल मार्केट अभी अपने सेलिंग जोन में ही है। H4 के अकॉर्डिंग भी अगर देखें तो इस पॉइंट में हमें कोशिश करनी चाहिए, जहाँ भी हमें वीकनेस नज़र आती है ना, वहाँ से हम मार्केट को सेल देखें। और सेल हम देखेंगे जी इस पॉइंट तक मार्केट को, ठीक है। H4 के अकॉर्डिंग इस पॉइंट में ये सारा आपके पास पॉइंट है वीकनेस का। इस पॉइंट में जहाँ पर भी आपको वीकनेस नज़र आती है ना, तो उसी पॉइंट से हम सेल करेंगे मार्केट को। टारगेट ये होगा हमारा H4 के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेम एज इट इज़ यार ना, एनालिसिस है वो सेम है, ठीक है। ये है कि जो हमने कैंडियन देखा है वो थोड़ा सा भी पीछे है, यूएसडी थोड़ा सा आगे है, ठीक है। बाकी सिचुएशन हमारे पास सेम ही है। एच वन में भी सेम सिचुएशन है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। यहाँ से मार्केट अगर आपको अप साइड पे मिलती है, किसी भी पॉइंट पे आपको वीकनेस नज़र आती है, तो अगर आप H1 में देखेंगे इस पॉइंट से आप ना एक अच्छी ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके से ये टारगेट मिल सकता है अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हैं, ठीक है। इससे अबव भी जा सकती है, सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपको वीकनेस नज़र आती है, आप ट्रेड करें, यहाँ पे अपना टीपी लगाएं, और ये आपको रिवॉर्ड ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं। अगर मार्केट अप साइड पे जाती है तो वहाँ पे वीकनेस नज़र आती है, वहाँ से हम डाउन साइड पे सेल करेंगे मार्केट को, ठीक है। मार्केट को हम ये रिट्रेसमेंट के लिए सेल करेंगे, उसके बाद मज़ीद हम बाय ही देखेंगे मार्केट को। उसके बाद देखते हैं जी हमारे पास पेयर आ जाता है यूरो JPY वीकली के अकॉर्डिंग। यहाँ में इस पे देखा जाए इतनी वीकनेस नहीं है, बाकी इसने अपसाइड पे ब्रेक किया है, सेम एज इट इज़। नेक्स्ट अगर आपको यहाँ पे मौका मिलता है, वीक आती है वीकली के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आप बाय देखें। डेली में देखते हैं, डेली में ये सेलिंग जोन पे है। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपने करना ही है ना, थोड़ा सा वेट करें इसमें क्योंकि इसमें कुछ भी हो सकता है। ये सेलिंग जोन भी है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे रिस्क तो लेंगे यार इंशाल्लाह, यहाँ पे हम रिस्क लेंगे सेलिंग के लिए। रिवर्सल मैं बोल रहा हूँ नहीं हो सकता, बाकी हो भी सकता है कि यहाँ से एक रिवर्सल मिल जाए और ये लो ब्रेक हो जाए। रिट्रेसमेंट तो यहाँ से पक्का है ना कि यहाँ से रिट्रेसमेंट हमें मिलनी मिलनी है, क्योंकि ये सेलिंग जोन एरिया है सारा। तो अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट मिलती है, उस कोशिश करेंगे वो रिट्रेसमेंट को हम ट्रेड करें, और प्रॉफिट बुकिंग साथ साथ किया करें। लास्ट में हम देखेंगे जो भी सबसे छोटी लॉट साइज होगी उसके साथ हम इसको होल्ड करेंगे। अगर तो डाउन साइड पे हमें सिचुएशन मिलती है कि ब्रेक कर सकती है, फिर हम होल्ड करेंगे, वरना हम अपनी ट्रेड को कट कर देंगे, ठीक हो गया। डेली के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन है, सेलिंग जोन में है मार्केट। H4 में देखते हैं, H4 में क्या सिचुएशन है। H4 में मार्केट ये देखें, रेंज की है मार्केट ने, और रेंज के बाद अगर देखें तो यहाँ पे रिटेस्ट हो रहा है मार्केट का, ठीक है। ये बॉक्स थोड़ा ऊपर लगा है, फिर भी अगर देखा जाए तो मार्केट डाउन साइड में आई है, वहाँ से अप साइड पे यहाँ पे अगेन मार्केट रेंज कर रही है, ठीक है। मार्केट अगर देखा जाए तो मार्केट अगेन रेंज को ब्रेक करने के बाद अगेन रेंज कर रही है। तो ये सब जो इम्पैक्ट हो रहा है वो जो ऊपर मैंने आपको सेलिंग जोन बताया उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, ये सिचुएशन ट्रेड करने वाली नहीं होती, ठीक है। ऐसी रेंज हो उसको आप बिल्कुल इजी वे से ट्रेड कर सकते हैं। जो ये सिचुएशन है ना, इसको ट्रेड नहीं कर सकते, इसमें ऐसा ज़्यादा हिट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से मार्केट विक स्विप करेगी काफ़ी ऊपर तक, ठीक है, वहाँ से आपको सेल में बिठा देगी, तो फिर सेल में अच्छा टारगेट मिल जाएगा, ठीक हो गया। तो ये सिचुएशन है, तो इसमें अभी कोई ट्रेड ना करे। हाँ, अगर ये ब्रेकआउट होता है, ऊपर वीकनेस नज़र आती है, वहाँ से हम सेल करेंगे। फर्स्ट टारगेट हमारा यही होगा कि जहाँ से मार्केट ने मूव दिया ना, हमारी रेंज को ब्रेक करने के बाद मूव दिया, फर्स्ट टारगेट हमारे पास ये होगा। अगर आप साइड पे हमें मिलती है ना कुछ इस पॉइंट पे मार्केट, या उस सेलिंग जोन में मिलती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा आज फॉल का अकॉर्डिंग ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट H1 में। H1 में जो हमारे पास सिचुएशन है, H1 में भी हमारे पास ये अगर छोटा सा टारगेट आप लोगों ने लेना है, ये रेंज हो रही है, ठीक है। इस रेंज का फ़ायदा उठाते हुए अगेन अप साइड में मार्केट आती है, और इसी पॉइंट पर आपको वीकनेस नज़र आ रही है, तो इस पॉइंट को ऐसे यूज़ करते हुए मार्केट से आप ये टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये इसको टीपी रख लें, इसको ऐसे रखें, इसको टीपी रखें, ये आप एक छोटी सी मूव कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेम सिचुएशन वही होगी जो हमारे पास H4 में और डेली के टाइम फ्रेम में। लेवल्स मेन वही होंगे, उन लेवल्स को आपने डिफाइन करना है। नेक्स्ट आ गया GPB और GBP JPY, सेम एज इट इज़ जो मैंने आपको बताया अभी यूरो का, वही है। उसके बाद देखते हैं ओडी। ओडी का वीकली का चार्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
ओडी के पास अगर देखा जाए तो हमें ऊपर वीकनेस नज़र आ रही है, ठीक है। हम ओडी में कोशिश करेंगे कि मार्केट को सेल देखें। ये वीकली के अकॉर्डिंग है। डेली में देखते हैं डेली में क्या सिचुएशन है। डेली में तो यार ट्रेड बन भी चुकी है आप लोगों की। ये देखें सेलिंग जोन, जो मैं आपको तमाम सेलिंग जोन बता रहा हूँ ना, ये देखें, इसको आप देख लें इसने कैसे वर्क किया है। फिर आप इन पेयर्स को, जो मैंने ऊपर पेयर्स बताए, इनको आप यहाँ से ट्रेड करना है, इसको देख लें ओडी को, ठीक है। देखें मार्केट में यहाँ पे आपको वीकनेस नज़र आ चुकी है। नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी क्लोज होगी डाउन साइड पे, यहाँ से डायरेक्ट एंट्री बनती है, ठीक है। तो मैंने तो गौर नहीं किया ना, मैंने देखा है आज, ठीक है, जेपीवाई का चार्ट। तो यहाँ से ट्रेड अच्छी बनती है, ठीक है। इस पॉइंट तक आप अपना टारगेट रख सकते हैं। यहाँ से टारगेट लें। अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाती है तो यहाँ से फिर बाय देखें, अपनी सेल की ट्रेड्स को क्लोज कर दें। ये दो सिचुएशंस होगी हमारे पास डेली में। उसके बाद H4 में देखते हैं। H4 में क्या सिचुएशन हमारे पास। H4 में रेंज ही है, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से रेंज हो रही है। ये फेक ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से अगेन मार्केट जो सिचुएशन कर रही है, इस तरीके से आपको डाउन साइड में मिल सकती है, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको किसी भी पॉइंट पे मार्केट मिलती है, इस हाई को ऐसे यूज़ करते हुए मार्केट को आप सेल कर सकते हैं, तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अगर देखें एच वन में जी, H1 में भी हमारे पास ये सिचुएशन है। अगर आपको मार्केट इसी किसी पॉइंट पर अगेन मिलती है तो यहाँ से आप मार्केट को सेल देखें, क्योंकि ओडी को अगर देखें तो ये सबसे पहले उस सेलिंग जोन से टेस्ट करने के बाद डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किसी पॉइंट पे इस तरीके वीकनेस यार ये होती है। अब जो ये हमारे पास विक्स बन रही है ना, ऊपर जो वीक होगी वो वीकनेस है, जो डाउन साइड पे वीक होगी वो स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो ये कैंडल्स बनी, इस टाइप की कैंडल्स अगर आपको यहाँ पे मिलती हैं तो आप यहाँ पे अपनी ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो लास्ट देखते हैं न्यूजीलैंड जेपीवाई। इसकी भी सेम सिचुएशन है जो मैंने ओडी में बताई। अपने सेलिंग जोन अगर देखेंगे डेली में तो अपने सेलिंग जोन से ही अगेन डाउन साइड पे आ रहा है, ठीक है। और सेम सिचुएशन है जो ओडी में मैंने बता दिया। CHF को देखते हैं। CHF अपने सेलिंग जोन से वापस आ रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ वीकली के अकॉर्डिंग। वीकली में ये देखें, वीकली में ये इस लेवल से डाउन साइड पे आ रहा है। ये लेवल मैंने लास्ट आपको बताया था, ठीक है। उस पॉइंट को टेस्ट करने के बाद डाउन साइड पे आ रहा है। डेली में अगर देखा जाए तो डेली में लास्ट कैंडल तो अच्छी बन चुकी है, बट ये बाई की कैंडल बन रही है। तो H4 में अगर देखा जाए ना, यहाँ पे तो यहाँ पे सिचुएशन ही थोड़ी सी डिफरेंट बनी हुई है, ठीक है। आप गौर से देखें थोड़ा सा तो हाँ ठीक हो गया। अगर आप लोगों को यहाँ पर मिलती है ना मार्केट, इसी किसी पॉइंट पर मिलती है, ओ सॉरी, अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिलती है तो यहाँ से बाय देखें, टारगेट ये रख लें, ठीक है। फर्स्ट टारगेट और हमारे पास सेकंड टारगेट जो लो है, इस पॉइंट से बाइंग हुई है, लास्ट बाइंग इसी पॉइंट से हुई है। तो फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट ये रखें H4 में। इसको ट्रेड करें, बहुत ज़बरदस्त यहाँ से ट्रेड मिलेगी यार। तो H1 सेम एज इट इज़ ब्रो। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर आपको मार्केट किसी भी पॉइंट पर मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से सेल देखें, क्योंकि यहाँ पे अभी रेंज हो रही है। ये रेंज ब्रेक होने के बाद यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो इस पॉइंट पे किसी भी आपको वीकनेस मिलती है, वहाँ से आप ट्रेड करें ऐसा। और टारगेट वही है जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा टारगेट आपको मिलेगा यार इसमें। इसकी तो अच्छी यहाँ से ट्रेड बनेगी, ठीक है। बाकी जो भी ट्रेड बनेगी मैं ग्रुप में आपके साथ शेयर करूँगा। मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट को एक दफ़ा ऊपर नीचे जो विक्स बनानी है वो बना लें, उसके बाद ट्रेड करेंगे हम, ठीक है। ये तो होगी हमारी JPY के पेज की जो वीडियो थी, एनालिसिस थी। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी होगी। और अगर आपको एनालिसिस अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश किया करें। और आपकी जो एनालिसिस बनती है वो भी आप कमेंट में बताया करें कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ठीक है। और आप क्या यहाँ से सोच रहे हैं कि मार्केट को किस तरीके से मूव करना चाहिए, तो सब बताया करें। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।